हेलो एवरीवन। आप अगर 10वीं में पढ़ते होंगे तो ये चैप्टर पता होगा, प्रश्नावली एक यानी वास्तविक संख्या का एक चैप्टर, एकदम शुरुआती चैप्टर से आपको लेके चलेंगे। यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपका 10वीं क्लास का पूरी किताब पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर किताब में बहुत सारा चैप्टर आपको मिलेगा। ये देखिए, पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद। ये देखिए, पहला है वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इसी तरह बहुत सारी चैप्टर है। तो आपको हम सेशन बाय सेशन आपको पढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है अध्याय 1, यानी ये किताब जो है भारती भवन से 10वीं क्लास का लिया गया है, भारती भवन से। ऐसे तो हर एक किताब में आपको मिल जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो हर एक किताब में ये सब हिसाब मिल जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में काम भी आने वाला है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये सब आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर लेवल में हैं तो भी नो प्रॉब्लम, आपको हम एकदम इजी तरीक़ा से, एकदम अच्छे ट्रिक से समझाने वाले हैं। तो पहला देखिए, पहला प्रश्नावली 1 का ए है। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, आपको एक फार्मूला है उसको याद करना। जैसा कि यहाँ देखिए, भाग एल्गोरिदम यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ज़ीरो यानी छोटा और बराबर होगा आर का, और आर भी छोटा होगा किससे, बी से। अब यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, वो बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए है जो आपका भाज्य है, क्या है, भाज्य, और बी जो है यहाँ पर आपका भाजक हो जाएगा, और क्यू जो है आपका भागफल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप प्लस आर जो है आपका शेषफल। तो जब भी हम पहले बचपना में पढ़े होंगे, भाग दे करके जो भी बचाता था यानी नीचे बचता था वो शेष होता था। और जो हम इस तरफ, जैसा कि आप एक एग्जांपल दे करके देख लें, जैसे अभी आपको यहाँ पर 2 को 9 में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 चौके 8 लगेगा। तो यहाँ देखिए 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1। तो ये जो बचा है आपका नीचे आर यानी शेष हो गया, और ये जो बचेगा आपका क्यों हो जाएगा, और ये जो आपका है वो बी हो जाएगा, और ये जो आपका बीच में रहता है वो आपका ए कहलाता है, यानी भाज्य। तो ये भाग में समझ में आएगा, लेकिन अब ये मासा के ज़रिए से आपको बनाना है। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल है ए, यदि ए बराबर ए सी तो बी ए का क्या होगा, यही सवाल है। तो कभी भी इस तरह सवाल रहे, बी ए का क्या होगा, बी सी का क्या होगा, तो यहाँ पर बी ए का क्या होगा, सीधा सीधी लिख देंगे गुणज होगा। बी ए का क्या होगा, गुणज होगा, बस ये आपका यहाँ पर भरा जाएगा गुणज। अब दूसरा है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, आर बराबर क्या होगा, यानी आर बराबर यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर क्या लिखना है। तो यदि आप मासा जानते होंगे तो ये सब आपके लिए एकदम चटनी हलवा है। तो सबसे पहले आपको मासा सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इसी के ज़रिए से मासा सिखाएंगे। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 72। तो देखिए आप ए के जगह पर क्या लिख देंगे, 72, फिर बराबर है, बराबर दे देंगे। फिर यहाँ पर देखिए बी बराबर कितना है, 9, यहाँ पर 9 दे देंगे। तो कभी भी ऐसा रहे तो मासा कर दीजिए। देखिए मासा में इस तरह लिखा जाता है, जो बड़ा रहेगा आपको यहाँ पर बीच में लिखना है, इस तरह का डब्बा बनता है, ठीक है। आप 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े होंगे। तो 9 को कितना से भाग करेंगे कि 72 आएगा, तो 8 से, तो 9 8 क्या हो गया, 72 हो गया। जब भी अगर आपका नीचे में कटकुट हो जाए यानी ज़ीरो आ जाए तो समझ जाइए मासा बन गया। तो जो यहाँ पर होता है जिससे कटता है वही आपका क्या होता है, मासा होता है। क्या होता है, मासा। तो आप देखिए कितना बार में 72 को काटा है, तो 8 बार में। तो यहाँ पर गुना 8 लिखेंगे, और प्लस देखिए नीचे में कितना बचा है, तो कुछ नहीं बचा है, तो मतलब ज़ीरो बचा है। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो गया है, ज़ीरो। देखिए आर के जगह पर आपका क्या बचा है, ज़ीरो। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर बराबर ज़ीरो लिखेंगे। ये आपका 1 नंबर का आंसर, ई सॉरी 2 नंबर का ये वाला हो गया। अब तीसरा में क्या है कि यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर
बी क्यू अब प्लस आर में बी बराबर कितना है 4 और क्यू बराबर कितना है 5 और आर बराबर 1 है। तो ए बराबर आपका कितना आंसर आएगा यहाँ पर, ए बराबर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे। तो सिंपली क्या करना है आपको, सब यानी सुटेबल जगह पर जिसका जिसका मान दिया हुआ है आप वहाँ बैठा दें, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बराबर है, बराबर लिख देंगे, ठीक है। बी है, बी के जगह पर कितना है 4 है, 4 लिख देंगे। ये दो भी यानी यहाँ पर जो सामने में है सटा हुआ है तो ये समझ लीजिए गुना में है, तो 4 गुना। अब देखिए यहाँ पर क्यों के जगह पर कितना है 5 है, 5 लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। अब देखिए आर के जगह पर कितना है 1 है, तो आप इसे गुना करें और जोड़ दें। तो जब भी इस तरह रहे तो सबसे पहले आपको गुना करना है फिर जोड़ना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 + 2 और गुना 4, तो आप बोलेगा इसका आंसर कितना आएगा। तो कोई इस तरह जोड़ सकता है, यानी इस तरह आंसर लाएगा 3 2 5 और 5 चौक 20, जो कि रॉन्ग है। तो कभी भी इस तरह रहे तो बोर्ड मास पड़े होंगे तो सबसे पहले आपको गुना करना है। तो 4 दूना 8 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11। तो इसी तरह यहाँ पर जोड़ देंगे 4 5 20 और 1 कितना हो गया 21। यानी आपको ए बराबर कितना आंसर आ गया यहाँ पर लिख देंगे 21। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है, यहाँ देखिए ए बराबर कितना लिख देंगे 21। ये भी आपका तीसरा नंबर का भी हो गया। अब ये चौथा नंबर में आपका जो है वो भी बता देते हैं कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप एकदम समझते जाए स्टेप बाय स्टेप, आपको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाता जाएंगे 10वीं क्लास का। तो यानी यहाँ पर देखिए सवाल, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख दे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बराबर कितना है 37, ठीक है। बी बराबर कितना दिया हुआ है 4 और आर बराबर कितना दिया हुआ है 1। अब यहाँ पर फार्मूला के सिस्टम के अनुसार आप सिंपली एकदम सीधा सीधी, आप ये तीर उर लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझाने के लिए आपको बताया जा रहा। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है ये 37, ठीक है। यहाँ बराबर है तो बराबर दे देना है। फिर बी के जगह पर कितना लिखना है 4, यहाँ पर सामने देखिए बी के जगह पर 4 लिख देना। फिर आपको यानी यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ देखिए आपको क्यों ही निकालना है, क्यों बराबर ही फिल इन द ब्लैंक्स है। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यों बराबर हम कितना लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यों बराबर आपको यहाँ खाली जगह रहने देते हैं। अब प्लस कितना है आर बराबर 1, तो आप क्या करेंगे ये दोनों में आपको मासा निकाल दीजिए सिंपली। यहाँ पर देखिए 4 और 37 में मासा करेंगे तो चरका में आप यानी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 37 तो आता ना है, तो 4 नमा आपको 36 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 7 में से 6 गया, 1 बचा है और ये वाला देखिए आप बराबर है तो कटकुट हो गया। यानी ये वाला जो आ गया आपका क्या हो गया क्यों हो गया। तो यहाँ पर क्यों के जगह पर कितना लिख देंगे 9 लिखेंगे। अब एक तो ऑलरेडी है, तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको 37 आना चाहिए। 4 नमा 36 और 1 37, यानी क्यों के जगह पर आपको कितना भरना है 9। यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पर क्यों बराबर कितना भरेंगे 9 भरेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आपको, यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपको यानी हिसाब बाय हिसाब आपको लेके चलेंगे। अब देखिए इसी का 5वां नंबर हिसाब है। ये 5वां ये देखिए कि 92 बराबर 12 गुना 7 और प्लस 8, तो मासा अगर 92 और 12 बराबर मासा 12 और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बराबर फिल इन द ब्लैंक्स क्या होएगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर 92 12 फिर 12 यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो आप एक को ट्रिक बता देते हैं, एकदम इजी तरीका से आपको एकदम फिल इन द ब्लैंक्स तुरंत भर जाएगा। तो देखिए कौन सा ट्रिक है वो भी बताने वाले। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5वां नंबर का हिसाब बताने वाले। तो आपका देखिए 92 बराबर 12 गुना 7 फिर यहाँ पर खाली, तो क्या भरेंगे। तो सीधा सीधी क्या करना है 12 को 92 में मासा कर देना है। तो यहाँ देखिए 12 को 92 में मासा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 92 तो आएगा ना, तो 12 84 12 96 8 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा, तो 12 84 आप लगा दे। तो यहाँ पर देखिए 12 84 लग गया। अब इधर ये इधर ये इधर ऐसे ही मासा निकलता है। तो यहाँ पर देखिए 12 में से
4 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ से पैसा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8। यहाँ पर तो बराबर हो गया, ये कट गया, तो ये 12 क्या होगा, ये इधर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर गौर करें, 92 के साथ में क्या था 12 था देखिए, लेकिन अब यहाँ पर 12 यानी 8 के साथ में क्या है 12 है, तो यानी 12 के साथ में यहाँ पर क्या भर देंगे हम 8 भर देंगे। अब यहाँ पर लगा 8 दूना 16 ज़्यादा हो रहा, तो 8 एकम 8 लगाएंगे, यहाँ पर फिर मासा करेंगे, तो यहाँ पर नीचे में 4 घट जाएगा, फिर ये 8 यहाँ आ जाएगा, फिर आपको निकालना है 4 दूना 8, यानी जब पूरा पूरा कट जाए तो ये मासा आपका हो जाता है। जब भी होता है तो ये मासा, तो मासा क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो आप यहाँ पर 4 लिखिए। यहाँ पर भी आप देख ले, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मासा 12 और यहाँ पर 8 लिखेंगे, और मासा जो लास्ट में आपका आया है कट करके ये यहाँ पर भर देंगे, तो यहाँ पर कितना आया है 4 आया होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा यही सब। 12 यहाँ पर देखिए 92 के साथ था तो 12 लिखे, अब 12 के साथ में क्या लिखेंगे 8, और उसका जो मासा नीचे सबसे लास्ट में जो आया मासा बराबर कितना हो गया 4। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब है छठा नंबर का हिसाब, तो यहाँ पर देखिए आपको छठा नंबर में हिसाब भी दिखा देते हैं कि ये हिसाब क्या है। तो यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, यानी a बराबर 42 हो गया, b बराबर 35 हो गया, q बराबर 1 हो गया, और r बराबर कितना हो गया 7 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो मासा यहाँ पर 42 और 35 का कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 पचे 35, यानी 7 को 5 बार में काटा तो पूरा पूरा कट गया। तो जो पहाड़ा लास्ट में काटता हो, जिससे कटता हो, वही आपका क्या होता है मासा हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के आपको इसी का हिसाब के ज़रिए से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हिसाब देखिए छठा नंबर में है, तो यहाँ पर सवाल भी उतार देते ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। तो 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, और फिर यहाँ पर दे दिया 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो 42 और 35 का मासा क्या होगा, यानी यहाँ पर मासा बराबर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी लास्ट में काटता हो, जो भी लास्ट में काटता हो और बराबर 0 आ जाए, तो यानी देखिए 7 को 35 बार में आसानी से काट दिया, देखिए यहाँ पर कट गया। तो ये लास्ट कौन काटा भाई 7। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 काटा था तो मासा 4 हो गया। अब यहाँ पर काटा कौन है 7, तो मासा बराबर आपको यहाँ पर क्या लिखना है 7, यानी यहाँ पर आपको भरना क्या है 7 भरना है। ये आपका आंसर हो गया है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे आपको कल दूसरे वीडियो में लेक्चर 2 में आपको यहाँ से बताएंगे भाग एल्गोरिदम बराबर a बराबर b q प्लस r का q और r बताएं। यदि a बराबर 10 है, b बराबर 2। अब अगर इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को यानी पकड़ के रखे, आपको एकदम डे बाय डे आपको एवरी डे हर एक हिसाब 2 हिसाब आपको बताते चलेंगे और अच्छे तरीके से समझाते चलेंगे। आपको भी समझ में आएगा और उम्मीद है आप ये पढ़ करके आप इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये 2 नंबर के हिसाब के साथ। तब तक के लिए अब अपना तैयारी करें और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यानी प्रिपेयर करें। थैंक यू।